हेलो बच्चों। हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज संगम स्टूडियो में आपका स्वागत है। साधारण ब्याज का सेकंड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। साधारण साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट सेकेंड पार्ट है। क्वेश्चन आपका है मूलधन बराबर आपका है 5500 रुपए। 5500 रुपए। दर आपका है 5%। 5% वार्षिक ब्याज। समय जो दिया गया है, समय बराबर 2/1/2 वर्ष दिया गया है और इसमें साधारण ब्याज पूछा गया है। साधारण ब्याज पूछा गया है तो यहां पर देखिए 2/1/2 वर्ष का अर्थ है 2.5 वर्ष। और यहां पर साधारण ब्याज का सूत्र जो है आपको पिछले वीडियो में बता दिया गया है। और यहां पर देखिए पिछला वीडियो आप अगर ना देखे हो तो उसको देख लीजिएगा। उसमें आपका साधारण ब्याज का सूत्र बताया गया है। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणते दर गुणते समय बटे 100। ये आपका साधारण ब्याज का सूत्र है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणते दर गुणते समय बटे 100। यहां पर देखिएगा साधारण ब्याज पूछा गया है तो यहां पर देखिए जो 2/1/2 वर्ष दिया गया है इसको लिखेंगे 2 दूनी 4 4 1 5 5/2 वर्ष लिखेंगे। जो आपका 2/1/2 वर्ष दिया गया है उसको लिखेंगे 5/2 वर्ष। वो कैसे? 2 दूनी 4, 2 में 2 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे तो 2 दूनी 4 1 5 5/2 वर्ष हुआ। अब यहां पर देखिए वैल्यू रखेंगे और मान रखेंगे यहां पर। तो साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन कितना दिया गया है 5500 दिया गया है तो मूलधन हम 5500 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 5500। जब 5500 लिखेंगे तो यहां पर देखिएगा अब गुणते यहां पर गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह है। दर जो है दर कितना दिया गया है 5% दिया गया है तो 5 लिखेंगे। और गुणते समय आपका कितना दिया गया है? समय आपका दिया गया है 5/2 वर्ष तो यहां पर लिखेंगे 5/2 वर्ष और यहाँ पे पूरे के अपान 100 है तो हम 100 लिखेंगे। 100 है तो हम 100 लिखेंगे और जीरो तो जीरो से जीरो हम काटेंगे तो यहाँ कितना आएगा? देखिए 55 गुणते 5/2। अब यहां पर देखिएगा 55 में 5 से गुणा करेंगे फिर 5 से गुणा करेंगे। यहां पर देखिए 5 5 25 25 में 55 से गुणा करेंगे तो 25 पंजे 125 होता है। 125 को 5 लिखेंगे 12 हासिल हो जाएगा। अब यहाँ 25 पंजे 125 होता है। 125 में 12 हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा? हासिल जोड़ेंगे 12 तो आएगा कितना? 5 2 7 आएगा, 2 और 1 3 आएगा और यहाँ पर 1 तो 135 होगा। तो यहाँ पर 137 होगा तो 137 लिखेंगे तो 137 तो यहां पर बटे आ जाएगा 2 तो यहाँ 1375/2 हुआ।
जब 1375/2 हो गया तो 2 से इसमें हम भाग दे देंगे। जब 2 से भाग देंगे तो आएगा कितना, 2 से भाग दे रहे हैं, देखिए 2 से हम भाग दे दिए 1375 में, 1375 में हम भाग दे दिए हैं। तो यहां पर देखिए 2 छंग 12 होगा। अब यहां पर 1 बचेगा, कट गया, 7 उतारेंगे। अब 2 8 16 होगा, 16 हो गया। यहां पर 1 बचेगा, कट गया, 5 उतारेंगे। अब देखिए 2 सते 14 होगा। अब 15 में से 14 जाएगा, 1 बचेगा, 1 में से क्या कट गया, दशमलव लगाएंगे तो एक 0 बढ़ा देंगे। जब यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ेगा। अब यहाँ 2 पंजे 10 होता है, 2 पंजे 10 होता है, यहाँ पर कट गया, यहाँ पर रिमाइंडर शेष क्या आया, 0 आया। आपका ये भागफल आया है वो कितना आया है, 687.50, अर्थात यहाँ पर 687.50 रुपए, और इसको हम बोलते हैं 687 रुपए 50 पैसे, 687 रुपए 50 पैसे। ये आप ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन इसका आंसर आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, जैसे इसी टाइप का एक क्वेश्चन आप सब और देख लीजिए। तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन वो है क्या, देखिएगा। वो क्वेश्चन आपका दिया गया है 67,100 रुपए, 67,100 रुपए, और दर दिया गया है 8%। दर कितना दे दिया गया, 8% दिया गया, और समय क्या दिया गया, 3/1/2 वर्ष, अर्थात 3.5 वर्ष बोला जाएगा। और यहाँ पर साधारण ब्याज ज्ञात किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जब दर दिया गया है 8% और समय दिया गया है 3.1/2 वर्ष दिया गया है, तो समय को हम सिंपल में बना लेंगे, फ्रैक्शन में बनाएंगे, भिन्न में बनाएंगे। तो देखिएगा 2 तिहाई 6, 6 1 7, 7/2 वर्ष लिखेंगे। जब 7/2 वर्ष हो गया तो ये इस क्वेश्चन को फार्मूले पे रखेंगे। जब फार्मूले पे रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, साधारण ब्याज बराबर यहां पर देखिए मूलधन क्या दिया गया है, 67,100 रुपए, 67,100 रुपए, और यहां पर दर कितना दिया गया है, 8%, 8%, और समय क्या दिया गया है, 7/2 वर्ष, 7/2 वर्ष का था, 3.5 वर्ष की बात किया गया है। अब यहां पर देखिए बटे 100 है तो 100 लिखेंगे। यहां पर 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0 काटेंगे। अब यहां पे आया क्या, 67 गुणते 8 गुणते 7/2, 2 एकम 2, 2 चौक 8 होगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8 होगा। अब यहां पर आएगा 67 गुणते 4 गुणते 7। यहां पर देखिएगा 67 में 4 से गुणा करेंगे तो 4 सते 28, 2 हासिल होगा, और 4 छंग 24, 24 में 2 जोड़ेंगे तो 26 होगा, 24 में 2 जोड़ेंगे तो 26 होगा, 26 यहाँ 268 गुणते 7 करेंगे। अब 268 में 7 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए 7 8 56 के 6 हासिल 5 होगा, 56 का 6 हासिल क्या होगा, 5 होगा। अब 7 6 42 होता है, 42 में 5 जोड़ेंगे तो 42 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा, 47 होगा। 47 का हम 7 लिखेंगे और 4 हासिल कर देंगे। अब देखिए 7 दूनी 14 होता है, 7 दूनी 14, और 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18 आएगा। क्या आएगा भैया, 18 आएगा। ये 1876 रुपए आपका साधारण ब्याज आया। अर्थात यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि कोई व्यक्ति किसी अमीर व्यक्ति से 6700 रुपए उधार लिया, और वो दर जो है 8% वार्षिक ब्याज की दर से लिया, 8% वार्षिक ब्याज की दर से लिया, और समय लिया 3.5 वर्ष, 3.5 वर्ष का समय लिया है। तो 3.5 वर्ष में उनका जो है साधारण ब्याज पूछा है, साधारण ब्याज क्या होगा,
तो यहां पर लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणते दर गुणते समय बटे 100। ये आपका सूत्र है, फार्मूला है। अब यहाँ पे साधारण ब्याज लिखने के बाद मूलधन आपका कितना दिया गया था, 67 रुपए, तो 67 रुपए लिख दिए। और गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह है। दर कितना दिया गया है, 8% दिया है। दर कितना दिया गया है, 8%, यहाँ पर 8 लिखेंगे। और गुणते समय कितना दिया गया है, 3.5 वर्ष दिया गया है। तो 3.5 वर्ष को हम 3 सही 1/2 वर्ष लिखते हैं, और 3.5 वर्ष को 7/2 वर्ष लिखते हैं। कैसे, देखिए 2 तिहाई 6 1 7/2 वर्ष हुआ। अब यहाँ पे साधारण ब्याज, अब यहाँ पर देखिए 7/2 और बटे 100 है तो 100 लिखेंगे। डबल जीरो यहां से और डबल जीरो यहां से कट गया, 67 बचा है, 67 लिखेंगे। गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 8 है तो 8 लिखे हैं। गुणा का चिन्ह यहां लगाएंगे, 7/2 है तो 7/2 लिख दिए। अब यहां पर देखिए 2 एकम 2 होता है, 2 चौक 8 होता है। अब क्या बचा है, 67 बचा है, गुणते 4 बचा है, गुणते 7 बचा है। अब 67 में 4 से हम गुणा करेंगे, 67 में 4 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 268 आएगा। अब गुणते 7 बचा है तो 7 लिख देंगे। अब यहाँ पे 268 में 7 से गुणा करेंगे तो 1876 रुपए आया। ये आपका साधारण ब्याज हुआ। अगर आपका यही क्वेश्चन है और इसमें साधारण ब्याज पूछा है, अब मिश्र धन पूछ ले तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर जब मिश्र धन पूछता है तो यहाँ पे लिखेंगे मिश्र धन। जब मिश्र धन पूछता है, मिश्र धन में होता है मूलधन, और मूलधन के साथ में उसका ब्याज भी जोड़ा हो तो वो मिश्र धन निकलता है। और यहीं पर अगर मिश्र धन पूछ लिया जाए तो यहां पर लिखेंगे मिश्र धन। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। ये आपका मिश्र धन का फॉर्मूला है। अब यहां पर देखिए मिश्र धन बराबर मूलधन आपका कितना दिया गया है, 6700 रुपए। तो यहां लिखेंगे 6700 प्लस का चिन्ह लगाएंगे। ब्याज आपका कितना निकला है, 1876 रुपए। तो यहां पर 1876 रुपए जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, और 0 में 7 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, और 7 में से 8 जोड़ेंगे तो 7 और 8 जोड़ेंगे तो 56 का 6 हासिल 1 होगा। 6 और 1 जोड़ेंगे 7 और 1 हासिल जोड़ेंगे तो 8 होगा। यहां पर 8676 रुपए आपका मिश्र धन हुआ। मिश्र धन आपका ये निकल आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, जैसे यहां पर आपका क्वेश्चन हो, यहां पर देखिए जैसे आपका दर दिया गया, वार्षिक ब्याज दर दे दिया गया छमाही, तो कैसे क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। छमाही की बात करता है तो छमाही की बात करता है तो यहां पर देखिए एक वर्ष में 2 छमाही होता है। 2 क्या होगा, छमाही होगा। जब 2 छमाही होगा तो वो देखिएगा एक वर्ष में 2 छमाही होते हैं। कैसे होते हैं कि एक वर्ष बराबर 12 माह होता है, और एक छमाही बराबर होता है, एक छमाही बराबर होता है 6 माह। एक वर्ष में 2 छमाही होते हैं। कैसे, एक वर्ष में 12 माह होते हैं तो एक छमाही में 6 माह होते हैं। तो एक वर्ष में कितने, 2 छमाही होंगे। एक वर्ष में कितने छमाही होंगे, 2 छमाही होंगे। ऐसे ही आपका यहां पर देखिए एक तिमाही में 4, एक वर्ष में 4 तिमाही होते हैं।
अब एक वर्ष में 4 तिमाही कैसे होते हैं? देखिए, एक वर्ष बराबर 12 माह होता है। एक वर्ष में 12 माह होता है और एक तिमाही में 3 माह क्या होगा? 3 माह होगा। एक तिमाही में 3 माह होता है। तिमाही का मतलब 3 माह। अब यहां पर तो 12 माह में 12 माह बराबर कितने होंगे? 4 तिमाही। 12 माह में 4 तिमाही, क्योंकि 3 से भाग देंगे, एक तिमाही में 3 माह होता है, 3 से भाग देंगे 4 तिमाही आ जाएगा। तो ये आपका अगला क्वेश्चन इसी पर डिपेंड है। ये वीडियो रोककर इसको फिर से रिवाइज कर लीजिए, समझ लीजिए, देख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन जो है इसी पर है। वो क्वेश्चन कैसा है? क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है जैसे यहां पर मूलधन बराबर हम यहां पे 10,500 रुपए ले लिए। 10,500 रुपए ले लिए और यहां पर दर जो है, दर आपका क्या दिया गया है? 5% छमाही की दर से यहां पर 5% छमाही की दर से, अर्थात 6 माह में 5% आपका ब्याज लगेगा। और समय क्या दिया गया है? अगर समय दिया गया है 3 वर्ष दिया गया है। क्या दिया गया है? 3 वर्ष दिया है। और यहां पर साधारण ब्याज ज्ञात करना है। साधारण ब्याज ज्ञात करना है तो साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या देखेंगे? जब यहां 5% छमाही की दर से की बात किया है तो 3 वर्ष में कितने छमाही होंगे? 3 वर्ष में कितने छमाही होंगे? 3 वर्ष में मैंने आपको बताया कि एक वर्ष में 2 छमाही होते हैं। एक वर्ष में 2 छमाही होते हैं तो 3 वर्ष में क्या होगा? 6 छमाही होगा। 6 छमाही होगा। तो यहां पर 6 छमाही हो गया। 3 वर्ष में 6 छमाही हुआ तो यहां पर वही फॉर्मूला लगेगा, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणते दर गुणते समय। मूलधन दर गुणते समय बटे 100 होगा। यहां पर देखिएगा आपका मूलधन जो है, मूलधन दिया गया है कितना? 10,500 रुपए। 10,500 रुपए। 10,500 रुपए। अब यहां पर देखिएगा आपका, यहां पर देखिए 10,500 मूलधन आपका क्या था? 10,500 हम लिख दिए गुणते दर आपका क्या दिया गया है? 5%। 5 लिखेंगे गुणते समय आपका क्या दिया गया है? 6 छमाही अभी निकाले हैं। 3 वर्ष दिया गया है, छमाही की दर से दिया गया, छमाही निकालेंगे 6 वर्ष होगा। यहां पर 6 लिखेंगे बटे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो यहां पर देखिए 1 0 2 0 1 0 2 0। अब यहां पे बचा क्या है? 105 गुणते 5 गुणते 6। तो 6 पन 30 होगा। 30 में 105 से गुणा करेंगे तो यहां पर देखिए 105 गुणते 30, 5 6 30। अब यहां पर 0 लिखेंगे। 3 5 15, 5 हासिल 1 होगा। अब 3 जिरह में 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 होगा। 3 1 3 होगा। तो यहां पर आपका साधारण ब्याज क्या निकल आया? 3,150 रुपए, अर्थात 3150 रुपए आपका साधारण ब्याज निकल आया। अगर यहीं पर साधारण ब्याज निकल आया, अगर यहीं पर मिश्र धन पूछ लिया होता, क्या पूछता? मिश्र धन। जब मिश्र धन पूछता तो मिश्र धन का फार्मूला भी हम बताए हैं। तो मिश्र धन बराबर होता है मिश्र धन। अब मिश्र धन बराबर होता है
मूलधन प्लस ब्याज। क्या होगा? मूलधन प्लस ब्याज। तो यहां पर मूलधन क्या दिया गया? 10,500 है, तो यहां लिखेंगे 10,500 प्लस का चिन्ह है तो प्लस होगा। ब्याज आपका भी क्या निकल आया? 3150, तो यहां पर 3150 रुपए लिख दिए। 10,500 में 3150 रुपए जोड़ देंगे तो यहां देखिए जीरो में जीरो जोड़ेंगे तो जीरो होगा, जीरो में 5 जोड़ेंगे तो 5 होगा, अब 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 होगा, जीरो में 3 जोड़ेंगे तो 3 होगा, 1 है तो ये 1 लिखेंगे। यहां पर आपका मिश्र धन कितना आया? मिश्र धन आया 13,650 रुपए। मिश्र धन का अर्थ होता है मूलधन प्लस ब्याज। ये आपका निकल आया साधारण ब्याज। और मिश्र धन किस पर? छमाही दर से है। वर्ष 3 वर्ष दिया गया था, इसे छमाही में बदल दिए, तो 1 वर्ष में 2 छमाही होते हैं तो 3 वर्ष में 6 छमाही होंगे। इस आधार पर आपका मिश्र धन 13,650 हुआ, साधारण ब्याज हुआ 3150 रुपए। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको देखिएगा। छमाही पर ही एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा। वो क्वेश्चन क्या है? देखिएगा, जैसे यहां पर देखिए मूलधन हम ले लिए 15,300 रुपए, 15,300 रुपए ले लिए, और दर आपका क्या ले लिए? दर आपका 5% छमाही की दर से, छमाही की दर से, छमाही की दर से। समय आपका क्या दे दिया गया है? समय दिया गया है 2 वर्ष। समय आपका क्या दे दिया गया? 2 वर्ष। अब यहां पे साधारण ब्याज पूछा है, और यहां पे साधारण ब्याज के बाद आपका मिश्र धन, मिश्र धन भी पूछ लिया। साधारण ब्याज के साथ में मिश्र धन भी पूछ लिया। जब मिश्र धन पूछता है तो यहां पर देखिएगा पहले साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे। साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे तो यहां पर देखिएगा समय 2 वर्ष दिया है, यहां पर दर जो दिया है 5% छमाही की दर से, अर्थात 1 वर्ष में 2 छमाही होते हैं तो 2 वर्ष में 4 छमाही होंगी, 4 छमाही हो गया। अब यहां पर देखिएगा साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणते दर गुणते समय बटे आपका क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये आपका फार्मूला है। अब यहां पर मूलधन क्या दिया गया है? 15,300 रुपए, 15,300 रुपए गुणते दर आपका कितना दिया गया? 5%। अब यहां पे समय आपको कितना दिया गया? 2 वर्ष दिया गया है, बटे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये हम मान रख दिए हैं, वैल्यू रखी है। मूलधन की वैल्यू 15,300 है, दर की वैल्यू 5% है, समय जो है आपका क्या दिया गया? 2 वर्ष। नहीं, यहाँ 2 वर्ष दिया गया है, लेकिन छमाही की बात की है तो यहाँ 4 होना चाहिए। छमाही की बात किया गया है तो क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। अब देखिए 1 0 2 0 1 0 2 0, 0 से 0 कट गया। अब यहां पर देखिएगा 153 गुणते 5 गुणते 4। अब यहां पर देखिएगा 153 में 5 से गुणा करेंगे और 4 से भी गुणा करेंगे, तो यहां पर देखिएगा 153 में यहां 153 लिखे और गुणते 5 और 20 होगा। अब यहां पर देखिए 0 है तो 0 उतार देंगे। 153 गुना 306 होता है। 153 गुना 306 होता है। देखिए कैसे, 0 यहां उतार दिए, 2 तिहाई 6 होगा, 2 पंजे 10 सिपा हासिल 1 होगा, 2 1 कम 2 और 1 हासिल 3 होगा। इतना रुपए आपका क्या आ गया? साधारण ब्याज आ गया। इतना रुपए आपका क्या आया? साधारण ब्याज आया। अगर यहाँ पे मिश्र धन पूछा है तो यहां पर देखिएगा मिश्र धन की बात करते हैं, लिखेंगे मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज।
मूलधन प्लस ब्याज। यहां पर देखिए मूलधन आपका क्या दिया गया है 15,300 रुपए, 15,300 रुपए प्लस ब्याज आपका क्या दिया गया है 3,060 रुपए, 3,060 रुपए, 3,060 रुपए इसी में ऐड करेंगे तो देखिए जीरो में जीरो जोड़ेंगे तो जीरो होगा, जीरो में 6 जोड़ेंगे तो 6 होगा। अब यहां पर देखिए 3 में जीरो जोड़ेंगे तो 3 होगा, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 होगा और यहां पर 1 होगा। तो आपका मिश्र धन क्या आ गया 18,360 रुपए आ गया। ये आपका मिश्र धन हो गया। ये सेकंड टाइप क्वेश्चन। अब नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो आपका छमाही की बात बताया, अभी मैं तिमाही की बात बताता हूं। तिमाही में अभी मैं बताया हूं तुरंत तिमाही की बात करते हैं कि तिमाही में 3 माह होते हैं और एक वर्ष में 4 तिमाही होते हैं। कितने तिमाही 4 तिमाही होते हैं। तो उस पर क्वेश्चन पर देखिएगा वो क्वेश्चन कैसे होगा। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आपका यहां पर मूलधन की बात करते हैं तो क्या दिया गया है 7,500 रुपए। क्या दिया गया है 7,500 रुपए, 7,500 रुपए, 7,500 रुपए हो गया। और आपका दर जो आपका दर है वो कितना है 3%, 3% तिमाही की दर से। क्या लिखेंगे तिमाही, तिमाही की दर से, तिमाही की दर से। और यहां पर समय आपका क्या दिया गया है 5 वर्ष। समय क्या दिया गया है 5 वर्ष दिया गया है। अब यहां पर तिमाही की बात करता है तो अभी हम आपको जस्ट तुरंत बता रहे हैं कि एक तिमाही में 3 वर्ष होते हैं और एक वर्ष में 4 तिमाही होते हैं। तो यहां पर एक वर्ष में 4 तिमाही होते हैं तो 5 वर्ष में कितने तिमाही होंगे 20 तिमाही होंगे। कितने होंगे 20 तिमाही, 20 तिमाही होंगे। जब 20 तिमाही हो गया तो यहां पर देखिएगा सबसे पहले साधारण ब्याज करेंगे। तो यहां पर साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का फार्मूला है अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं बताया था पिछले वीडियो में। तो यहां पर देखिएगा मूलधन गुणते दर गुणते समय बटे 100। यहां पर देखिए मूलधन आपका क्या दिया गया है 7,500, गुणते दर आपका क्या दिया गया है 3%, समय आपका क्या दिया गया है 20 तिमाही बटे 100। 20 तिमाही कहां से आया अभी मैं बताया कि एक वर्ष में 4 तिमाही होते हैं, 5 वर्ष में 20 तिमाही होंगे क्योंकि 5 में 4 से गुणा करेंगे। तो यहां पर देखिए लिखेंगे क्या 0 से 0, 0 से 0, इन दो जीरो से इन दो जीरो को काट दिए। यहां पर 75 अब गुणते 3 अब गुणते 20 है तो 20 लिखेंगे। यहां पर गुणा करेंगे तो 20 तिहाई 60, 75 में 60 से गुणा करेंगे तो जीरो यहां पर नोट